श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नित्यस्मरामि। तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहि सुखारे। जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते। सिद्धि स्वरूप वैभव का 60वां दृश्य है षष्ठीतमः दृश्य। षष्ठीतम दृश्य में हम लोग अवलोकन कर रहे हैं कि चित्रकूट में युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में वन गमन को गए हैं। श्री विदेहराज जी महाराज इस समाचार को सुनकर के विरहाकुल हो जाते हैं। उधर भरत जी भी ननिहाल से आने के बाद दुखद समाचार पाकर के चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं।
श्री विदेहराज जी महाराज भीसा समाज चित्रकूट को जाते हैं। वहाँ अयोध्या और मिथिला समाज का मिलन होता है। दोनों समाज शोक के सागर में निमग्न हो जाते हैं। श्री राम जी व श्री लखनलाल जी समय पाकर अपनी श्याल बधू के समीप पहुंचते हैं। श्री सिद्ध जी सानुज श्री राम जी के तपस्वी वेश को देखने में सक्षम न होने के कारण शोकाकुल हो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। मूर्छापन्न श्री सिद्धि कुंवर जी को श्री चित्रा जी प्रकृतिस्थ करती हैं। श्री सिद्धि जी स्मृति आने पर श्री राम जी के चरणों में लिपटकर हाय हाय क्या देख रही हूं, क्या स्वप्नावस्था का चित्र, चित्त भीति पर चित्रित हो गया। अरे अरे ये स्वप्न नहीं है, ये जागृतावस्था का चैतन्य चित्र है जो समस्त स्थूल इंद्रियों का विषय बन रहा है। हाय मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो रहा है। हाय नेत्र न जाने श्याम सुंदर को तपस्वी वेश में देखकर फूट नहीं रहे हैं। हाय प्राण पखेरु भी इस वपुस के पंजर से उड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाय मेरी आत्मा के शत शत टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। हाय हाय कष्ट, महाकष्ट। रोती हुई श्री सिद्धि जी पुनः मूर्छित हो जाती। श्री राम जी सचेत करते हैं और कहते हैं, कुंवर कांते आप इतनी अधीरता के साथ आत्मा को क्यों अनुतापित कर रही हैं। मुनियों के वेश में वन का विशुद्ध व्यवहारिक जीवन मेरी इच्छा के अनुवर्तन का परिणाम है। इसमें मुझे सुख की समनुभूति सर्वभावेन संप्राप्त हो रही। आप तो मेरी इच्छा को अपनी इच्छा और मेरे सुख को स्वसुख सदा से समझती चली आ रही। ओह आपके निर्मल प्रेम एवं तत्सुख सुखित्वम के भाव से की गई सेवा का वास्तविक मूल्यांकन कभी किसी से हो ही नहीं सकता। अस्तु हम आपके ऋणी हैं, फिर इतने अनुताप से अभिभूत होकर दुख मूर्ति क्यों बन रही हैं। आपकी यह दयनीय दशा मेरे मन का मंथन कर लगता है मुझे अपने में आत्मसात न कर ले। अतएव आप मेरे धैर्य का अवलंबन लें। श्री सिद्धि जी अश्रु भर करके कहती हैं, आर्य पथ को अलंकृत करने वाले आर्य श्रेष्ठ रघुनंदन, विश्व की यावदीय विभूतियां हो गई हैं और होंगी, वे सब की सब आप श्री के समक्ष पराभवीय विभूतियों के नाम से मनीषियों के मंडल में उद्घोषित की जाएंगी। अस्तु आपकी विवेक पूर्ण वचनावली आप श्री के स्वरूपानुरूप ही है। श्याम सुंदर
अवश्यमेव आप श्री की इच्छा ही किंकरी की कामना है। और प्यारे का सुख ही सच्चा सुख है। जानती हूँ, समझती हूँ, किंतु क्या कहूँ। ये आँखें आप श्री के रूप रस की रसकिनी हैं। इन्हें आपके तपस्वी वेश से विरोध है। इनको तो नख शिख पर्यंत वस्त्राभूषणों से विभूषित श्याम वपुष के दर्शन करने का अभ्यास है। अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य विशेष वेश का दर्शन इन अनन्य आँखों को अरुचि और अनुताप उत्पन्न करने वाला है। हाय हाय क्या करूं। आए मेरे प्रियतम, आपकी किंकरी आप श्री के अनुकूल विषय को प्रतिकूल समझने का अपचार कर रही। हाय हाय मेरे कुटिल कर्मों का परिपाक है, यह जानती हूं मैं, किंतु भोग काल में करुणा क्रंदन करके परित्राण पाने की कामना कर रही हूं। हाय मुझसे अधम और अभागिनी कौन अबला होगी, जिसके ऐसे ननद ननदोई बिना पदत्राण पांव पयादे वन वन परिभ्रमण करते होंगे। हाय प्रेमियों के प्रपीड़न और विनाश में बुरी तरह प्रवृत्त ब्रह्मा से मेरा आनंद सह न हो सका। हाय मेरा तो सर्वस्व लुट गया। हाय कहकर पुनः मूर्छित हो जाती। श्री राम जी सचेत करके प्रेम मोड़ते। आप प्रेम का रहस्योद्घाटन करके प्राणी मात्र के हृदय पर्वत से प्रेम की सरिता संप्रवाहित करके केवल सबकी शरीर भूमि का सम्यक सिंचन करने वाली स्नेह की सनातन स्रोत स्थली ही नहीं, प्रत्युत प्रत्यगात्मा के प्रेम स्वरूप का प्रदर्शन सबके नेत्रों का विषय बना देने वाली प्रेम की अखंड प्रतिमा है। जय जय। आपका राम अपने रामत्व का सर्व समर्पण करके आपके सर्वदा अधीन बने रहने ही में अपना गौरव समझता है। आप श्री को मेरी बन लीला अनुत्साह एवं अनुताप उत्पन्न करने वाली है क्या? मेरी प्रत्येक चेष्टाओं में क्या आप सुखी नहीं रहना चाहती? अहो वैधानिक बातें चाहे वैचित्र और वैलक्षण्य से युक्त न हो, किंतु उनके श्रवण तथा तच्चेष्टा करने में कोई भी धर्मानुरागी मानव परम प्रसन्न रहता है। फिर रघुकुलोत्पन्न दाशरथि राम को तदनुसार चेष्टित न रहना, संसार को अशिक्षित अनाचारी स्वेच्छाचारी
और उच्छृंखल बनाकर असमय में प्रलयोन्मुख कर देना है। जय जय। नीति प्रीति परमारथ सारथ, को न जान बिनु राम यथारथ। अस्तु स्वरूपानुरूप स्वधर्म को सम्मुख करके वनवासियों का वेश धारण कर लेना तथा तदनुसार मज्जन अशन शयन शिष्टाचार एवं तपश्चर्या को अपनाकर कामद वन का बिहारी बन जाना स्वांतः सुखा एवं सर्वभूत हिताय ही हुआ है। आप चिंता न करें, कुछ काल के पश्चात पुनः सिद्धि सदन के अंतःपुर में मुझे अतिथि रूप में देखेंगी। आध्यात्मिक जगत में मेरा संदर्शन कर करके बाह्य जगत के दर्शन न पाने का क्लेश अवधि पर्यंत सहन करें, यही आपसे मेरा अनुरोध और साग्रह है। जय जय। आध्यात्मिक जगत में तो मेरा संदर्शन उसी तरह से कर सकती हैं जिस रूप में आप करती रही हैं, किंतु बाह्य जगत में तद रूप दर्शन न पाने के कारण अब 14 वर्ष तक किस प्रकार का क्लेश तो सहन करें, यही मेरा अनुरोध है और आग्रह है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, धर्म मूर्ते रामो विग्रहवान धर्म। धर्म पालन की बात का आड़ लेकर के ही सिद्ध जी को बताए थे, वही श्री सिद्ध जी कहती हैं कि धर्म मूर्ते दासी आपके मस्तक में अधर्म का कलश रखकर नरक में भी स्थान न प्राप्त कर सकेगी। मैं कब कहती हूं कि मेरे नंदोई ने औचित्य का अनादर किया है। हाय हाय, आप श्री के औचित्य ने केवल किंकरी को ही नहीं अपितु समस्त अवध मिथिला को अनाथ का अनाज बनाकर वियोग की वहन में भर्जन कर दिया है। जय जय। हाय कौशल नरेश तो कौशल किशोर के इस औचित्य को सहने में सक्षम न हो सके और उनके प्राण अमरपुर प्रयाण कर गए। हाय मेरी छाती तो वज्र को विलज्जित करने वाली बहुत कठोर है। लज्जा का आचमन करके बड़ा व्याख्यान झाड़ रही हूँ और धैर्य की धुरी बन रही हूँ। हाय प्रियतम के कमल कोमल चरण बिना पद त्राण के कंठ का किरण कंकरीली भूमि में चले और श्रवण कर देख कर प्रेमियों की पंक्ति में बैठने वाली आपकी सरहज के हृदय में सिहरन व कसक न उत्पन्न हो। हाय हाय अयोनिजा के प्रेम से भी मैं असंपृक्त हूँ। हाय इस पाषाण हृदय को कब से ढोए चली आ रही हूँ। हाय मेरे प्राणों के प्राण, आपके इस वनगमन की गाथा सुनकर के मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। हाय वन में वनवासी वेश से विहरते हुए कनक भवन बिहारी को देखकर भी प्राणों का उत्क्रमण क्यों नहीं हो रहा है। हाय हाय कहकर सिर धुन धुन कर रोती हुई छाती पीटती हैं और अत्यंत विकलता के कारण अचेत हो जाती।
श्री राम जी श्री सिद्धि जी को सचेत करके अश्रुपूरित नयनों से कहते हैं, विरह दीप्तिते प्रेम कातर प्राणियों को विरह के बाण जब बींधते हैं तब ज्ञान तंतुओं का कार्य विरमित हो जाता है, क्योंकि प्रेम की उच्चतम स्थिति में त्रिपुटी के विलीन होने पर कौन किसका ज्ञान करे। अर्ध चेतनावस्था की बोधोत्पत्ति अधूरी और अल्प होती है, तथा प्रकृतिस्थावस्था में ज्ञान हुआ तो यही ज्ञान होता है। जय जय। कि चिरकाल से हमारा प्रेमास्पद हमसे वियुक्त है, प्रेम की जो उच्चतम स्थिति होती है जिसमें केवल प्रियतम ही रह जाते हैं। प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद मिलकर केवल प्रेमास्पद ही रह जाते हैं। त्रिपुटी समाप्त होकर के त्रिपुटी विलीन हो जाती है। यह प्रेम की चरमावस्था है, प्रेम की उच्चतम स्थिति होती है। और जो अर्ध चेतनावस्था की बोध स्थिति है वो अधूरी और अल्प होती है। और प्रकृति अवस्था में जब जीव प्रकृतिस्थ रहता है, में ज्ञान हुआ तो यही ज्ञान होता है कि चिरकाल से प्रेमास्पद हमसे वियुक्त है। उक्त स्मृति के आते ही पुनः वियोग की व्याधि से ग्रस्त होकर विरही लोग स्मृति शून्य हो जाते हैं। आप श्री को इसी अवस्था ने वर्ण किया है। हाय, हमारे लिए तो आप धैर्य को धारण करें, अन्यथा मुझे भी विस्मृत के गर्त में गिरना पड़ेगा। मेरा वन परिभ्रमण एक असाधारण प्रसंग है। मैं अनुकूल समय की अप्राप्ति में उसके चित्र का चित्रण कलाकृतियों के साथ अभी अपेक्षित समय में नहीं दे सकता। सुंदर समय आने पर आप स्वयं मेरी कृति की सराहना करेंगे। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, जीवन धन आप प्राणों के प्राण, जीवों के जीव तथा सुख के सुख हैं। आपकी लीला अतर्क है। मनसा गोचर है। अभी अभी मूर्छापन्न अवस्था में अपने ननद नंदोई के साथ सिद्धि सदन के प्रांगण में नित्य नित्य की नव नव लीलाओं का दर्शन कर रही थी। मैं श्याल भाम की मंज मनोहर मूर्ति मेरे मन को मुग्ध करती हुई संग संग मज्जन अशन और शयनादि की अष्टयामी लीला में संलग्न थी। आंख खोलने पर वन लीला के अनुरूप आपके वेश का दर्शन करते ही नेत्र नीर की वृष्टि करके संस्कृति की सृष्टि करने लगते हैं। और बंद करने पर मिथिला बिहार की अनेक झांकियों का दर्शन करके सुख समुद्र में निमज्जन करने लग जाते हैं।
नटवर का नाट्य निर्भीक ही दर्शन करने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे तो यह आपका वनवासी वेश भय और भ्रम उत्पन्न कर रहा है। हाय हाय, कहाँ मार्ग की अगमता और कहाँ कुसुम कोमल शरीर की सुकुमारता। हाय हाय, छाती फटी जा रही। हाय, क्या करूं राघव, यह वेश आंखों का विषय बनकर मुझे आपकी चरण सेवा के लिए जीने न देगा क्या? आहो हो, जीवन समाप्ति के पश्चात भी आपके वन प्रवेश की लीला का तथ्य समझती हुई आपकी दासी असंतोष का ही आलिंगन करेगी। अत्यंत विकलता से हाय हाय कह करके पुनः मूर्छा को प्राप्त हो जाती। श्री राम जी कहते हैं, कुंवर कांते, माधुर्य की मनमोहनी मिठास की अनुभूति की अभ्यासिनी आंखें अवश्यमेव ऐश्वर्य की ओर दृष्टिपात करने में अकुशल होती हैं। आप श्री को मेरा वनवासी वेश नेत्र रोग के समान अरुचिकर और आपत्तिकर प्रतीत होता है। यह आपके हार्द भाव एवं स्नेह के अत्याधिक्य का अनुमान लगाने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं आपकी इस प्रेम भेंट का प्रत्युपहार देने के लिए अन्वेषण करने पर अपने समीप तदरह वस्तु का अभाव ही पाता हूँ। अतएव आपका ऋणी हूँ। जय जय। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरे स्वरूप का संदर्शन ज्ञान की आँखों से समय समय पर करती रहेंगी। 14 वर्षीय वियोग का अंत आपके समक्ष शीघ्रातिशीघ्र समुपस्थित होगा। समय का सम्मान करें और वियोग में योग की अनुभूति करके संसार के लिए प्रेम प्रशिक्षण की पाठशाला बने, ताकि इस महान विद्या का प्रचार और प्रसार विस्तार भाव को प्राप्त हो। प्रेम किरणों से सिद्धि नामक किरणमाली का प्रकाश जय जय अनेकानेक अंडों को आलोकित करता रहे। राम की यही आपसे स्नेह याचना और कामना है। सिद्धि नामक सूर्य से जो प्रेम की किरणें निकले, अनेकानेक अंडों को आलोकित करती रहें। प्रेमी हृदय के जो प्रेम की किरणें होती हैं, सूर्य के समान परिव्याप्ति लिए होती हैं और प्रभावशाली किरणें होती हैं, जो अनंत अंडों को भी प्रकाशित करने में समर्थ है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्रियतम, योग में वियोग की स्मृति जब प्रेमिकों को प्रेम वैचित्र के वन में विहार करने के लिए बरबस बाध्य कर देती है, मिलन में भी वियोग की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
अनेकानेक दृष्टांत प्राप्त हुए हैं। प्रियतम के पास रहते हुए भी वियोग की स्थिति में विछोह का स्मरण करके या वियोग होने वाला है इस स्थिति को लेकर के मिलन में भी वियोग की चरमावस्था, जैसे पिछले प्रसंगों में देखा श्री किशोरी जी को शिविका पर चढ़ाने के लिए कोई नहीं रहा, सब वियोगावस्था को अनुभूति का समूर्छावस्था को प्राप्त हैं। त्रिदेवियां छद्म वेश धारण करके श्री किशोरी जी को शिविका पर चढ़ाने आई हैं और वो भी सक्षम नहीं हो पा रही। ऐसी वियोग की स्थिति मिलन में जब हो जाती है तो वियोग में कैसे होगा। तब वास्तविक वियोग में विरह की दशों दशाएं वियोगियों का वर्ण करके उनके प्राणों को उनके प्रीतम के सन्निकट अवश्य पहुंचा देती होंगी। जानकर किंकरी के लिए धीरज धरने का एकमात्र यही उपाय है, अन्यथा धीरता की होली में कूद कर प्राण पखेरु कब के जल गए होते। प्रेम प्रकाश, प्रेम के परम प्रशिक्षक और प्रेमास्पद तथा प्रेमिक आप श्री ही हैं। दासी वास्तव में अकिंचित वस्तु है, संपूर्ण भूतों में संप्रविष्ट होकर स्वेच्छा से सबको मनमानी नाच नचाने वाले नटवर तो आप ही हैं। राम सूत्रधर अंतर्यामी। अस्तु। और प्रेरक रघुवंश विभूषण। अस्तु किंकरी भी आप श्री के संकेत से वैसा ही नाच नाचेगी जैसे सूत्रकार के संकेत से काष्ठ कामिनी, जैसे पुतली नाचती है सूत्रधर के इशारे पर, वैसे ही आप श्री के संकेत से वैसा ही नाच नाचेगी। अंतर्यामिन, हे अंतर्यामी, दासी के अंतःकरण के सूक्ष्माति सूक्ष्म उन भावों को भी आप भली भांति जानते हैं, जिन्हें मैं अकिंचित जान पाती हूँ। अस्तु। विशेषज्ञ के समक्ष विशेष वार्ता का कथन तो पिष्ट पेषण मात्र है, पिसे को पीसना अनौचित्यपूर्ण, किंतु प्रेरक की प्रेरणा से अपनी अभिव्यक्ति आप श्री के समक्ष रखनी ही पड़ी। और प्रेरक रघुवंश विभूषण श्री राम जी कहते हैं, निमिकुल नारी शिरोमणे, कुलानुरूप विवेक का आश्रयण लेकर मन के संतुलन को
सदा सही बनाए रखना चाहिए। विरह की वह्नि में भस्मीभूत होने से अपने को बचाएं, क्योंकि आप अपनी वस्तु नहीं हैं, मेरी हैं। मेरी वस्तु विनष्ट न होने पाए उसकी सुरक्षा करना स्वरूपानुरूप आपका कैंकर्य होगा। प्रेमियों के स्मरणीय चरित्रों की स्थल तालिका में प्रथम आपका नाम अंकित है। जय जय। यह मैं अपने अंतर के सत्य का दर्शन करके कह रहा हूं। अस्तु तदरह मेरे वचनों का आदर करें। अंतर के सत्य का दर्शन करके श्री राम जी कह रहे हैं, इसलिए उसके योग्य मेरे वचनों का आदर करो। श्री सिद्ध जी कहती हैं, भक्त कुल कमल दिवाकर ज्ञान शिरोमणि ब्रह्मविद वरिष्ठ हमारे श्वशुर देव, जब आपकी मनोहारिणी मूर्ति का दर्शन पाते ही ज्ञान की गठरी गिराकर पतंगे की भांति आपके रूप दीप में कूद पड़े और प्रयत्न करने पर भी विवेक के सहारे अपने को बचा न सके, तब रूप रागिनी अबला जिसने आप श्री के दर्शन स्पर्शन और कैंकर्य के अतिशयानंद का अनुभव किया है, वह कैसे विवेक के बल से आपकी विरह वन्य से अछूती रह सकती है। जय जय। जो ज्ञान शिरोमणि हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, आपके केवल रूप को देख करके सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और यह अबला नारी कहने का तात्पर्य है, अबला में रूप राग सरोपरि होते हैं, तो आपके रूप रागिनी ही नहीं, आप श्री का दर्शन स्पर्शन कोहबर लीला अनेकानेक प्रेम भरे विनोद भरे हास्य भरे कैंकर्य के अतिशयानंद का अनुभव किए है। वो कैसे विवेक के बल से आपकी विरह वन्य से अछूती रह सकती है। चिरस्मरणीय आपकी शिक्षा का समादर करती हूँ कि आपकी ही वस्तु हूँ, इसकी सुरक्षा करना दायित्व तो बनता है। किंतु ऋषिकेश एवं उर प्रेरक की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही तो दासी प्रकृत्यानुसार चेष्टा करेगी। जय जस रघुपति करहि जब तब तस ते ही क्षण होई। एक एक क्षण के तो स्वामी आप हैं, ऋषिकेश हैं, सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, सबके हृदयों के आप ही प्रेरक हैं। जोई जोई भाव दिखावे आप न होई न सोई। जैसा चाहते हैं वैसा ही कराते हैं। श्री राम जी कहते हैं, विरह का तरे
विचार करने पर आपका अंतर्यामी आपके हृदय प्रांगण में प्रमोद वन की तरह ही विहार करता है। आपका और उसका वियोग असंभव है। विरहे क्षणा के बाहर भी वही सर्वभूतात्मा सृष्टि स्वरूप से संप्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो रहा है। अस्तु वियोग की वैकल्पिक भावना ज्ञानियों के ज्ञान दृष्टि से अमृतारणों में प्रविष्ट होकर मृत की कल्पना करके शोक सागर में समाविष्ट हो जाने के समान है। जय जय। परमात्मा सभी जीवों के अंतर हृदय में सर्वदा निवास करते हैं। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जय जय। वियोग की वैकल्पिक भावना करके जिस क्षण परमात्मा को पाने के लिए जीव व्याकुल हो जाता है, विरह महसूस करता है, जबकि वह प्राप्त ही हैं, अप्राप्त नहीं हैं। विरह को सोच सोच करके शोक सागर में समाविष्ट हो जाने के समान है। मिले रहत जनु कबहु मिले न। प्रेम की ऐसी वैचित्रपूर्ण स्थिति होती है, अनिर्वचनीय है। इसीलिए प्रेम अनिर्वचनीय है। आप धैर्य धारण करें ताकि 14 वर्ष के पश्चात पुनः पूर्ववत आनंद का आदान प्रदान हम दोनों के बीच होता रहे। ठीक है ना? श्री सिद्ध जी कहती हैं, ज्ञान मूर्ते, आपका ज्ञान अखंड और अबाधित है। आप स्वतंत्र स्वराट हैं, मैं अल्पज्ञ और आपके अधीन हूँ। परवश जीव सबश भगवंत। आप श्री के जनाने से जानती हूँ कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध बुद्धि मन और अहम नामक जो अष्ट प्रकृति विकृतियां ही आपकी प्रधान अष्ट सखियां हैं। जय जय। और पंच महाभूतों से युक्त एकादश इंद्रियां ही। जय जय। उप प्रधान 16 सहेलियां हैं। जय जय। जय जय।
श्री सिद्धि जी कहती हैं, मैं अल्पज्ञ और आपके अधीन हूँ। आप जैसा जनाते हैं वैसा ही जानती हूँ, जनाने से ही जानती हूँ, अपने की बोध रूप नहीं व्यक्त कर रही हूँ। आपने जनाया है इसलिए जानती हूँ कि जो इंद्रिय सन्निकर्ष हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन बुद्धि और अहम, यह 8 अष्ट प्रकृति विकृतियां ही आपकी प्रधान अष्ट सखियां हैं। और पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन सहित 11 इंद्रियां जो हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, पंच महाभूतों से युक्त यह उप प्रधान 16 सहेलियां हैं आपकी। जय जय। आप श्री ही अनंतानंत रूप होकर अनंतानंत सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। जय 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 जय। आपकी इस रास खेल की कला का ज्ञान न रखने वाले देहाभिमानी आपकी रासस्थली एवं रास को जगत व जगल लीला कहते हैं। आप समेत आपकी लीला उनकी आंखों के सामने आविर्भूत होकर भी तिरोहित ही रहती है। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, विरह एक क्षण, जब आपको जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव की अनुभूति है, तब आपको अपने ज्ञान के अनुसार मेरे वियोग का स्मरण कर स्मृति शून्य न होना चाहिए। वास्तव में मैं आपसे पृथक नहीं और न आप मुझसे हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन सार्वकालिक है। अन्य अवस्था का चिंतन के कारण ही वियोग की स्थिति मालूम होने लगती है। प्रेम वैचित्र के कारण, प्रेम वैशिष्ट के कारण, इसीलिए तो अनिर्वचनीयता मौका स्वादनवत प्रेम का वैशिष्ट कहा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, सो जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, मनमोहन, उक्त ज्ञान अस्थाई है, इसमें अस्थायित्व तो नहीं है। आपका रूप लावण्य सारे ब्रह्म ज्ञान की धवलता को धूसरित ही नहीं कर देता।
ज्ञान की सफेदी ही मिटाए देत, ज्ञान की धवलता को धूल धूसरित ही नहीं कर देता, अपितु उसका अस्तित्व मिटाने में संलग्न हो जाता है। ज्ञान की सफेदी ही मिटाए देत, यह रूप लावण्य का वैशिष्ट्य है आपके। जब आप स्वयं दर्श स्थित स्वरूपानुरूप अपने प्रतिबिंब का संप्रेक्षण कर के सम्मोहित हो जाते हैं, जय जय, आप अपने रूप का प्रतिबिंब को देख करके सम्मोहित हो जाते हैं अपने स्वयं के रूप से, अपने ज्ञान को भुला करके उसका आलिंगन और चुंबन करने लगते हैं, और दर्श दूर कर देने पर वियोग का अनुभव कर करके विकलता की व्याधि से युक्त हो जाते हैं। तब आप श्री के सौंदर्य सारस स्वरूप का दर्शन स्पर्शन करके सम्यक सुख के सुधा सिंधु में समवगाहन करने वाली सिद्धि कुंवरी को शिक्षा देकर ज्ञान के कंटीले वन में विहार करवाना आपका औचित्य नहीं तो क्या? रसाल वन में विहार करने वाली कोकिल को सर्वत्र काष्ठ का संप्रदर्शन कराकर करील के वन में भटकने का पाठ पढ़ाना नीरस हृदय को भले मान्य हो, किंतु किंकरी की बुद्धि में आपके उपदेश ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं। जय जय। करील ठूठ ही मात्र दिखता है पत्तों के विहीन, पत्तों से विहीन होकर, ऐसा वृक्ष है। और रसाल वन का कहना क्या है? पत्ते फूल और फलों से रसयुक्त, जैसे अमवा के मोजवा से रस चुएल, रसाल वन में स्वाभाविक रूप से रस की निष्पत्ति होती रहती है। इसलिए कोयल प्रमुखता से आम्र रसाल वन में विहार करते हैं। करील के वनों में उनको थोड़ी अच्छा रहता है। करील वन तो नीरस हृदयों को भला मालूम हो सकते हैं, किंतु किंकरी की बुद्धि में आपके उपदेश ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं। सिर से प्रणाम करके बात काटने के अपराध को क्षमापन करवाती हैं, क्षमा याचना भी करती हैं। श्री राम जी कहते हैं, प्रेम पंडिते, प्रेम के रहस्यार्थ को केवल समझने वाली ही नहीं है आप, प्रत्युत तदर्थ की मनोहर मंज मूर्ति हैं, प्रेम की पयस्वनी हैं, नेह की नवल नायिका हैं, और प्रणय में प्रवीण अनुराग के अप्रतिम आगार की अट्टालिका हैं। जय जय। शिखर हैं। अप्रतिम आगार की अट्टालिका का तात्पर्य शिखर, उच्चावस्था को प्राप्त है। महाभाव के भवन में अनवरत विहार करने वाली एवं विश्व वंद्या पराभक्ति के प्रतिनिधित्व का कार्य संपादन करने वाली हमारी श्याल वधू, हमें आप अपने अधीन समझें। हम आपके अनुशासन के अंतर्गत हैं,
हमें वो शक्ति नहीं है कि जिससे आपके प्रतिकूल आचरण करने में सक्षम हो सके। अतएव आपसे सनम्र अनुरोध है कि आप अपनी आंखें अल्प समय के लिए झांप लें। जो 14 वर्षों की अल्पावधि है, इतने समय के लिए अपने नयनों को झांप लें। तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार आपका ननदोई अपना निश्चय अवश्य करेगा। समय परिवर्तनशील है, वो अक्षुण्ण है, एक रस नहीं बना रहता। अस्तु इस अखंड ज्ञान को धारण करने वाली मेरी श्याल वधू को भी समय का सम्मान करना चाहिए। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। कालक्रम की यही अवस्था है, कभी बायां पैर आगे तो कभी दाहिना पैर, मगर एक दूसरे को ईर्ष्या नहीं होती कि अल्पकालिक है, समय परिवर्तनशील है। गच्छतीति जगति, संसरतीति संसार। प्रतिक्षण संसरण करने के नाते ही तो यह जगत है, संसार है। चक्र के पहिए की भांति कोई तीली जब ऊपर रहती है तो नीचे जाती, नीचे वाली ऊपर जाती है। कालक्रम ऐसे चलता रहता है। चूंकि एक रस रहने वाला है नहीं, समय तो परिवर्तनशील है। श्री सिद्ध जी आंखें बंद कर पुनः खोलकर कहती हैं, लीला प्रिय श्याम सुंदर, समुद्र में लहरों का उठना जैसे स्वाभाविक है, वैसे ही आप श्री में अनवरत अनेकानेक लीलाओं का उदय और अस्त एक साथ होना आगंतुक नहीं है। आपकी लीला शक्ति अपने संकेत के सहारे आपको भी लीला करने के लिए बाध्य करती है। आश्चर्य, आश्चर्य! यह मैंने आंख बंद करके भली भांति जान लिया कि लीला शक्ति का अचिंत्य सामर्थ्य आपको भी उसके यत्ता का अन्वेषण करते समय पुनरावर्तन करके स्वस्वरूप में स्थित कर देता है। हाय, लीला शक्ति के आदेश से आपको वन में ही निवास करना होगा। हाय, मैं सोची थी कि यदि आप श्री अयोध्या वापस नहीं पगधारेंगे तो हम दंपति आपके साथ वन में ही रहकर आपकी सेवा करेंगे, किंतु आशा निराशा के रूप में परिवर्तित हो गई। हाय हाय, विरह वधिक अपने बाणों से बिना बींधे किंकरी को छोड़ने वाला नहीं है। हाय, मेरे ननद नंदोई के कमल कोमल चरण कंटका किरण वन पथ में चलते समय कांटों से बिंध जाएंगे, रक्त स्राव करेंगे। हाय, प्रियतम के इस कष्ट की स्मृति मेरे शरीर वृक्ष से प्राण पुष्पों को उतार कर प्यारे श्याम सुंदर के चरणों में अभी अभी क्यों नहीं समर्पण कर देती। जय जय। क्या उत्प्रेक्षा है। शरीर वृक्ष से ऐसी उपमा। प्राण पुष्पों को उतार कर प्यारे श्याम सुंदर के चरणों में अभी अभी क्यों नहीं समर्पण कर देती।
हाय, वज्र भी विलज्जित हो गया मेरे कठोर हृदय को स्पर्श करके। हाय हाय कहती और छाती पीटती हुई सिद्धि कुंवर जी स्मृति शून्य हो जाती हैं। श्री राम जी सचेत करते हैं और कहते हैं, विरह दीप्तिते, मेरा इष्टानिष्ट ही आपका प्रियाप्रित प्रिय था। मेरा इष्ट ही आपका प्रिय है, मेरा अनिष्ट ही आपको अप्रिय है। अस्तु मेरी इच्छानुवर्तनी लीला शक्ति के संकेतानुसार आपको भी मेरी लीला में सहयोग देना अनिवार्य व आवश्यक है। जय जय। आप अपने हृदय में चित्त की आंखों से हमारा दर्शन सर्वथा करती रहेंगी। अप्रकट रूप में मैं आपके भवन से कभी एक पद जाने की सामर्थ्य नहीं रखता। जय जय। पादमेकं न गच्छति। क्या प्रेम वैचित्र्य है। मिले रहत जन कबहु मिले न, नवम नवम क्षणम क्षणम प्रतिवर्धमानम। जय जय। विरह मिलन के थपेड़ों में सुख दुखानुभूति करता हुआ प्रेमी प्रेमास्पद में विलय कर देते हैं। अष्टयामी डूबा रहता है, चाहे मिलन हो चाहे विरह। तुम्हें छाड़ दूसर गति नहीं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। सर्वस्व है परमात्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। धन्य हो लीला बिहारी की लीला शक्ति को। आप अपने हृदय में चित्त की आंखों से हमारा दर्शन सर्वथा करती रहेंगी। अप्रकट रूप से मैं आपके भवन से कभी एक पद जाने की सामर्थ्य नहीं रखता। आप मेरे हृदय की हर्षिणी हैं, अतएव मेरा मंत्रित्व कार्य आपका अनुमंत्रित्व होना ही चाहिए। जय जय। मेरे द्वारा जो किया हुआ कार्य है उनमें आपका अनुमोदन होना ही चाहिए। अतीन्द्रिय और अलौकिक ज्ञान का विषय होने के कारण जो इंद्रियों से परे अलौकिक ज्ञान है, धर्म के विषय में बड़े बड़े शास्त्र वेत्ताओं की बुद्धि भी चक्कर काटने लगती है। किंतु आप जैसी सूक्ष्म दर्शनी का दर्शन अवश्य मेरे अनुरूप होगा, यह मुझे महाविश्वास है। कहिए क्या करूं? श्री सिद्धि जी कहते हैं, आर्य श्रेष्ठ, आप श्री से आर्य पथ का अतिक्रमण न कभी हुआ है और न भविष्य में होने वाला ही है। जय जय। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्।
रामो विग्रहवान धर्म। आप अपनी लीला शक्ति का दिया हुआ पाठ पढ़ें और यह किंकरी आपके प्रिय के लिए आपके स्वर में स्वर मिलाकर कठपुतली की भांति सूत्रधार के संकेत से नाचेगी। प्यारे, नाचूंगी मैं नाचूंगी, जैसे नाच नचइयो प्रियतम तस नचियो सुख मानी। प्यारे, तोरी मोरी प्रीति पुरानी। प्यारे, नाचूंगी मैं नाचूंगी, तिहरी लीला शक्ति सहारे। सही पाठ में बाँचूंगी, प्यारे, नाचूंगी मैं नाचूंगी। रघुवर स्वर में स्वास्वर मिला के गाय प्रेम को याचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, सूत्रधार आधार ते नाचती। पुतली सम मैं माचूंगी, हर क्षण विरह वन्ही में झुलसत। श्याम रंग में राचूंगी, प्यारे, नाचूंगी मैं नाचूंगी। हिचक हिचक कर रोती हुई श्री राम जी के चरणों में गिर जाती। श्री राम जी उठाकर आर्द्र नेत्रों से कहते हैं, विरहातुरे, आपकी सूक्ष्म बुद्धि विशुद्ध वैशद्य वैलक्षण्य और वैशिष्ट से संप्रयुक्त हैं। जय जय। सूक्ष्म बुद्धि जिससे परमात्म बोध होता है, परमात्म सामीप्य प्राप्त होता है, विवेक युक्त विशुद्ध स्पष्ट विलक्षणता से परिपूर्ण और विशिष्टता से परिपूर्ण है। आप प्रेम पंडिता हैं, अतएव प्रेम रहस्य को भली भांति समझती हैं। प्रेम के शांत कुंभ का नितांत निखार विरह की वाहनी में छोड़ने से ही होते हैं। अस्तु, आपको प्राप्त समय का सम्मान करना चाहिए। जय जय। कच्चा मिट्टी का घड़ा जैसे अग्नि में छोड़ने से ही धीरे धीरे पककर
परिपक्वता को प्राप्त होता है। उसी तरह से प्रेम घटे यह जीव विरह की वाहन में छोड़ने से ही निखार को प्राप्त होता है, नितांत निखार को। यह कहने का तात्पर्य है। अस्तु आपको प्राप्त समय का सम्मान करना चाहिए। ऐसा समझाना जो बोध परक है। जय जय। सब विधि हमारी और आपकी भलाई, वियोग के 14 वर्षों को अपनाने में ही है। यह निष्कर्ष वाक्य। कहिए इस विचार से आप अभिमत हैं ना? संकोच छोड़कर आप अपने हृदयगत भावों को व्यक्त करें, तदनुसार मैं उत्तर कार्य का परिशोधन कर सकूं। मुझे अन्य लोगों से भी मिलना शेष है, कहें तो मैं उसका उचित निर्वाह कर लूं। श्री सिद्धि जी कहते हैं, मेरे गति रघुनंदन तुम्हें छाड़ दूसर गति नहीं। किंकरी अबोध है, इसमें यदि यत किंचित प्रकाश परिभाषित होता है तो आपका है। आप श्री से ही प्रकाशित हैं और आप ही के उपयोग के लिए हैं। जय जय। अपने मन की करो वह प्रियतम, मेरी मत परवाह करो। तुम्हें सुखी हम देख देख कर सुखी रहेंगे, हृदय धरो। अवध बसो या मिथिला के मग बिहरो, आपकी इच्छा महाराज जी। प्यारे, आप श्री के संकल्प को परिवर्तित करने की क्षमता जब त्रिदेवों में नहीं है, विधि हरिहर में नहीं है और काल में भी नहीं है। आप तो कालों के भी काल हैं। कालः कलयतास्महम्, कालय कलयतामहम्। विधि हरिहर शंभु नचावहि जेहि। तब दासी उसमें ना नून नच कैसे कर सकती है? चूं तक करना धर्म नहीं। समय के सम्मान करने का सुझाव श्रेष्ठतम है, किंतु उसके करने कराने का उत्तरदायित्व तो आप ही पर है। करता कारयिता तो आप ही हैं, आप सर्वस्व हैं। कभी हो अजर नचावहि पुरानी। आपकी परतंत्र किंकरी पर नहीं। आपकी परतंत्र किंकरी पर नहीं। यह किंकरी आपकी परतंत्र है, पराई नहीं है। आप श्री मेरी सासू जू के समीप जाना चाहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक पधारें।
मैं भी आपका अनुगमन कर उनके वासस्थान सेवार्थ साथ साथ चलती हूँ। दोनों सुनैना जी की पर्णशाला के लिए प्रस्थान करते हैं। पटाक्षेप होता है। यहीं पर आज विश्राम, कल दूसरे दृश्य का अवलोकन हम लोग करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।